साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा का इतलाक़ आज से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की गई। मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामला अलग से देखे जा रहे हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने का मंसूबा था, जिसमें फैज़ हमीद शामिल थे और अफरादी कुव्वत बानी PTI ने फराहम की थी ताकि बानी PTI दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं, फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की दुकानदारी दोबारा शुरू हो जाए। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सख्त दबाव डाला था, टेक ओवर करने की धमकी दी थी और तौसी भी मांगी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आचा ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कहा, जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर फैज़ हमीद कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सज़ा को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा, बानी PTI और फैज़ हमीद दोनों अपने वक्त के फ़िरौन थे। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। जनरल फैज़ ने ताकत के नशे में अपने हलफ की खिलाफ वर्जियाँ की। मकाफात अमल है कि आज बानी PTI खुद जेल में है और जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई बात नहीं हुई, लेकिन PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि वफाकी हुकूमत मजबूर होकर सख्त इक़दामात ले। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था। अगर किसी मामले पर फैज़ हमीद को सज़ा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल के बाहर दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए आज 10वीं मरतबा अडयाला जेल आए। अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो आएँ, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हम आज़ाद अदलिया और जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ शवाहिद के साथ गवाही देने जा रहे हैं, जिसके बाद बानी PTI 9 मई के शिकंजे में आ जाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की पेशगोई, तहरीक इंसाफ से किनारा कश होने वाले रहनुमाओं को भी लाया जाएगा और उस वक्त इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर मुल्क दुश्मनी के लिए कलम का इस्तेमाल करने वाले लोग भी कटहरे में आएंगे। फैसल वाडा ने कहा कि फैज़ हमीद ने फौजी तनसीबात की तफसीलात फराहम करके 9 मई की सहूलतकारी की थी, जबकि जनरल बाजवा का किरदार सिर्फ नाअहली और गफलत की हद तक था। उन्होंने हकायक मालूम होने पर फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बरी ज़िम्मा हो गए हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए फैसल वाडा ने मजीद कहा कि PTI ने अपने बानी को वहाँ पहुँचा दिया है कि वो 50 साल तक बाहर ना आ सकें। PTI अंदर से कह रही है कि हमने -1 तो कर दिया, बस हमें बानी PTI का नाम लेकर तकरीर की इजाज़त दे दें, जो नहीं दी जा रही। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला और सियालकोट 500 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब के आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक खानेवाल का AQI 472, लाहौर का 445, मुल्तान का 419 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह और रोड़ी से पन्नू आकल तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत।
अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाका तैयारे अपग्रेड करने के लिए 686 मिलियन यानी 68 करोड़ 60 लाख डॉलर के पुर्जों और जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। जदीद टेक्नोलॉजी के मिलने से पाकिस्तान के 75 F-16 लड़ाका तैयारों की जंगी सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोका जाए। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि बगैर शफाफ ट्रायल किसी को सज़ा ना दे सकते हैं, ना ही देनी चाहिए। जज को भी दबाव से आज़ाद होकर दोनों फरीक़ैन को मुकम्मल मौका देना चाहिए। ना जज की बेतौकीरी होनी चाहिए, ना ही हाई कोर्ट की। केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुतनाज़े ट्वीट केस ज़ेर समाअत है। पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। दफ्तर ख़ारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर डिमार्च जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 11 दिसंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी केस की समाअत में शिरकत की। किसी भी मुल्क के सफ़ीर की ज़ेर समाअत मुकदमे में मौजूदगी बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। ये सिफारती हद से तजावुज़ और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत थी। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब आमद पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खुश आमदीद कहा। पंजाब आपका घर है, आपको हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। मरियम नवाज़ का बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट UAE का, सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का। रवां साल के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी गई। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सिंगापुर और स्पेन, जबकि बरतानिया और कनाडा मुश्तरका तौर पर 8वें नंबर पर है। अमेरिका का पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में 9वें नंबर है। पाकिस्तान चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट वाला मुल्क करार, फहरिस्त में सोमालिया के साथ 91वें नंबर पर मौजूद। ट्रंप इंतजामिया का अमरीकी वीज़े की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांचने का फैसला। सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज वीज़ा देने से पहले देखेंगे कि दरख्वास्त गुजार अमरीका और यहूद मुखालिफ ख्यालात का हामिल तो नहीं, या वो दहशत गर्दी की हिमायत की बातें तो नहीं करता। अमरीका आने की ख्वाहिशमंदों से अहल खाना के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात भी ली जाएंगी। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली में आज क्वालिफाइंग राउंड। रैली इंतजामिया के मुताबिक मुल्क भर से अब तक 32 ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन करा दी है। वेमेन कैटेगरी में सिर्फ एक खातून ड्राइवर अम्बरीन फराज शामिल।